नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चाहे वो राजनीति का मैदान हो या फिर खेल का मैदान, आप हर बार केवल इस कारण नहीं हारते कि आपके प्रतिद्वंदी ने आपसे बेहतर खेला है। कई बार आप इसलिए भी हार जाते हैं कि आप खुद सेल्फ गोल कर लेते हैं, चाहे वो फुटबॉल का खेल हो या फिर क्रिकेट में हिट विकेट होता है। सेल्फ गोल तो हॉकी में भी होता है और ये सेल्फ गोल करने वाले कांग्रेस पार्टी में कई नेता हैं और उन नेताओं में जो सबसे प्रमुख नाम है वो नाम होता है सैम पित्रोदा का, वो नाम होता है मणिशंकर अय्यर का। कैसे, आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया नरेंद्र मोदी के बारे में कि इस व्यक्ति से मैं चाय भी नहीं न बेचवाऊं। अब वो चाय न बेचवाऊं कितना महंगा पड़ा कहने की आवश्यकता नहीं है। मणिशंकर अय्यर का वैसा ही बयान जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे तो वहां जाकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के बारे में बयान दिया था मणिशंकर अय्यर ने, उसका भारतीय जनता पार्टी आज तक लाभ उठा रही है। वैसा ही कुछ बयान आज फिर एक बार सैम पित्रोदा का भी आया। इससे पहले भी अपने कई बयानों के कारण सैम पित्रोदा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा चुके हैं। आपको याद होगा, इससे पहले दिए गए एक बयान के कारण कांग्रेस पार्टी ने उनको निलंबित भी कर दिया था पार्टी से, लेकिन फिर दोबारा वो पार्टी के अंदर आ गए। कांग्रेस जो ओवरसीज यूनिट है कांग्रेस पार्टी की, उसके कन्वीनर है, उसके नेता हैं सैम पित्रोदा। राजीव गांधी के जमाने से राजीव गांधी के निकट के मित्र रहे हैं सैम पित्रोदा। कहा जाता है कि विदेश मामलों में राहुल गांधी के एक मजबूत सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका है। तो आज फिर सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दिया जिसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाने का लगातार प्रयास करेगी। एक तरफ जहां राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर यह सवाल उठा रहे हैं कि जब भारत इस स्थिति में था पाकिस्तान के साथ कि भारत पाकिस्तान को धूल चिटा सकता था, भारत पीओके वापस ले सकता था, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर क्यों युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। तो एक तरफ राहुल गांधी ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं यही पित्रोदा एक बयान देते हैं कि मेरे लिए तो पाकिस्तान भी भारत जैसा ही है, मेरे लिए बांग्लादेश भी भारत जैसा ही है। ये बयान देकर मेरे लिए नेपाल भी वैसा ही है, श्रीलंका भी वैसा ही है। कॉन्टेक्स्ट था जैन जी आंदोलन जो नेपाल में हुआ, वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में सैम पित्रोदा बोल रहे थे। कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो, लेकिन उदाहरण ऐसा निकाल कर लेकर आते हैं जिस उदाहरण के कारण उसका लाभ उठा पाने में बीजेपी प्रायः सफल हो जाती है। और ऐसे कई चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जिनमें ये दो प्रमुख चेहरे हैं। बार बार इन लोगों ने सेल्फ गोल करके राहुल गांधी की हार की पटकथा लिखी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बार बार इन लोगों को एक प्रकार का इशारा भी किया जाता है। मणिशंकर अय्यर आज कांग्रेस की मुख्य धारा से बाहर हैं। सैम पित्रोदा को भी सैम पित्रोदा के बयान के कारण उनके पद से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के बिहाफ में अपने बयान दे देकर ये इनको लगता है, ऐसे लोगों को लगता है कि ये राहुल गांधी को फायदा पहुंचा रहे हैं, राहुल गांधी का विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं अपने अनुसार। लेकिन दरअसल ये सभी के सभी राहुल गांधी के लिए जयचंद साबित हो जाते हैं। राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाता है ये सभी बयान जब राहुल गांधी एक तरफ भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जो हुआ अभी एशिया कप का, उसको मुद्दा बना रही है यहां देश के अंदर कांग्रेस पार्टी। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव के दौरान लगातार भारत पाकिस्तान बांग्लादेशी घुसपैठ ये सब मुद्दे बने हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच को मुद्दा बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। वहीं इस प्रकार के बयान देकर सैम पित्रोदा किसका भला कर रहे हैं, समझ से परे है। समझ से परे है इसलिए भी
कि बार बार ये साबित हो चुका है कि इन लोगों को भारत की ग्राउंड जो रियलिटी है, जो जमीनी राजनीति है, उसकी शायद समझ कम है, और कम समझ होने के कारण ही ये लोग इस प्रकार का सेल्फ गोल करने के लिए जाने जाते हैं और बार बार कांग्रेस पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी से भी है कि ऐसे लोगों से क्यों नहीं पाला छुड़ाते हैं। देखिए, मैं तो बार बार कई बार कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी केवल इसलिए नहीं लगातार 11 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत बड़ा काम किया, इसलिए भी बने हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने सेल्फ गोल किया है। तो इसीलिए राहुल गांधी के रास्ते में, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में, नरेंद्र मोदी के लगातार चुनाव जीतने के रास्ते में अगर सबसे बड़ा मददगार नरेंद्र मोदी के लिए कोई है तो मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा जैसे लोग ही हैं। जिन लोगों ने भारत में जो जमीन की राजनीति है ना, इसका एहसास इन लोगों को नहीं हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो भावना से ज्यादा सोचता है। अगर आप कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके आधार पर यदि आप किसी को झकझोरने का प्रयास करेंगे तो वह आपके शब्दों को नहीं, आपके भावनाओं को नहीं, बल्कि आपके शब्दों को पकड़ने वाला है। आप याद कीजिए मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान में बयान, ये कि नरेंद्र मोदी को हटाइए आप, फिर पाकिस्तान से स्थिति सुधरेगी। आज भी सैम पित्रोदा ने वही बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ हमें किसी भी कीमत पर संबंध सुधारने की आवश्यकता है। अब भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार 3 चीजों से जोड़ रही है। एक तो भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध कांग्रेस पार्टी के द्वारा, फिर जिस प्रकार से शाहिद आफरीदी ने यह बयान देकर कांग्रेस पार्टी का यहां नुकसान किया कि राहुल गांधी उनके शाहिद अफरीदी के फेवरेट लीडर नेता है देश भारत के अंदर, और फिर उसी बयान को जस्टिफाई करता हुआ सैम पित्रोदा का बयान। हो सकता है शाहिद अफरीदी की इसमें कोई साजिश हो, लेकिन जब सैम पित्रोदा जैसे लोग इस प्रकार का बयान देते हैं तो आप अनुमान लगाइए कि फायदा किसका होता है। और ये कोई पहली बार तो है नहीं। यदि ये पहली बार होता ऐसा तो फिर हम कह सकते थे कि चलो यार ये स्लिप ऑफ टंग है। जो चीजें ऑलरेडी साबित हो चुकी है, कई बार साबित हो चुकी है कि इवेंट मैनेजमेंट में किसी भी बयान का इस्तेमाल कर लेने में भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम कितना ताकतवर है। और उस इकोसिस्टम को खाद पानी देने में सर्वाधिक आगे रहने वाले अगर कोई चेहरे हैं, 2 चेहरे हैं, तो उसमें सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर हैं। मैं तो यही मानता हूं कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने में अगर सबसे बड़ा बाधा कोई है तो वो सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हैं। अब इस बात को कई कांग्रेसी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कारण है कि एक इतना बड़ा छवि कांग्रेस पार्टी के अंदर मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा जैसे लोगों के लिए बिगर देन लाइफ एक ऐसा तैयार कर दिया गया है जिससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के आसपास के लोग राहुल गांधी को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि सही तरीके से नरेंद्र मोदी को चुनौती देना है तो राहुल गांधी को ऐसे लोगों से पिंड छुड़ाना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं किसी को खुश करने के लिए, किसी के गलत सलाह देने के, एक बात मैं बताऊं आपको, आपने सुना होगा विशेषकर भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बातें बराबर कही जाती हैं, आपका मूर्ख दोस्त, बेवकूफ दोस्त, मैं ये नहीं कहता, इनकी डिग्री पे शक नहीं करता, सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर दे आर हाईली क्वालिफाइड,
they were genius, they have got expertise in different sphere of the life, but it has already been proved many times that they don't know the real politics of India. भारत के लोग सोचते क्या है, कैसे सोचते हैं, इनको नहीं पता है। और ये सभी लोग राहुल गांधी की भविष्य की राजनीति के लिए बाधक हैं, जयचंद हैं ये कांग्रेस पार्टी के। पहचानना पड़ेगा। केवल पढ़ा लिखा, मैंने बताया ना कि मूर्ख आपका जो है, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग धूर्त भी होते हैं। आपका जो समझदार दोस्त दुश्मन भी है वो आपके लिए बेहतर है इस ऐसे बेवकूफ दोस्तों की तुलना में। गीत है ना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही दोस्त हैं ये लोग, सैम पित्रोदा हो, मणिशंकर अय्यर हो कांग्रेस पार्टी के लिए। नमस्कार।